हेलो स्टूडेंट्स, आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का 6th क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बता करके एंड कर दिया था। आज हम लोग यूजेस ऑफ बेस जानेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर सॉल्ट को जानेंगे। तो यूजेस ऑफ बेस आज हम लोग जान लेते हैं। इसके पहले हमने जाना था प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, टाइप ऑफ बेस एंड डेफिनेशन हमने जाना था लास्ट क्लास में। अब थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रोड साइड में पड़ने के कारण इसमें कुछ एक्सटर्नल साउंड ऐड हो जाता है। व्हीकल्स का साउंड पता चलेगा सभी को, या पता चल रहा होगा जब सुन रहे हो तब, क्योंकि अब लॉकडाउन में थोड़ा सा ढील दिया गया है, थोड़ा लूज किया गया है, तो रोड पे बहुत ज्यादा व्हीकल चलने लगे हैं। इस कारण से ऐसा है। हम लोग यूज जानते हैं कुछ जो मोस्ट कॉमन बेसिस है, जो हम लोग को जानना है जिसके बारे में, उसी का हम लोग यूज पढ़ेंगे। सभी बेस के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तो समझते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोक्साइड सोडियम का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका यूज कहां कहां होता है इसे हम लोग समझते हैं। इट इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, सोप के फॉर्मेशन में यूज होता है, साबुन जो यूज करते हैं हम। इसके पेपर इंडस्ट्री में होता है, पेपर के फॉर्मेशन में वहां होता है यूज। इसके रेयन जो एक सिंथेटिक फाइबर है, उसके फॉर्मेशन में यूज होता है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, ये बॉक्साइट जो है ये ओर है एल्युमिनियम का, ये है एल्युमिनियम का ओर। और क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जिससे मेटल ऑब्टेन किया जाता है। तो एल्युमिनियम का एक रॉ मटेरियल है जिससे एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जाता है, वो उसका नाम है बॉक्साइट। तो इसका प्यूरिफिकेशन करने में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हम देखें तो NaCl का फॉर्मेशन जब हम लोग लैब में करते हैं, लैब में NaCl का फॉर्मेशन जब दिखाए जाते हैं, तो वहां पे हम लोग NaOH का यूज करके ही NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, इंफेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है। स्वेज वाटर जो होता है, सीवेज वाटर, नाला वगैरह जो होता है, वहां पे यूज होता है उसको साफ करने में। वहां जो भी जर्म्स होते हैं उसको मारने में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है CaOH2। इसका कहां कहां यूज होता है, ये भी सीवेज ट्रीटमेंट, डेट मींस नाले वगैरह को जो है साफ करने में यूज होता है। डेट मींस साफ करने का मतलब हो गया कि जो वहां जर्म्स वगैरह होता है उसे खत्म करने में। इसके पेपर इंडस्ट्री में इसका भी यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में किस फॉर्म में यूज होता है, वुड से जो वुड पल्प निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वुड से वुड पल्प एक्सट्रैक्ट करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सेम यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी होता है, ठीक है। फिर देखें तो अमोनिया के फॉर्मेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। फिर सोडा लाइम के फॉर्मेशन में यूज होता है। और मोस्ट कॉमन यूज, ये सभी को पता होगा, व्हाइट वॉशिंग में। वॉल को जो व्हाइट वॉश किया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लाते हैं, चूना जिसे बोलते हैं, उसे वाटर में मिक्स करने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका मोस्ट कॉमन यूज है एंटाएसिड के फॉर्म में। एंटाएसिड क्या होता है, जब एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कुछ ज्यादा ऑयली या फैटी सब्सटेंस का यूज कर लेते हैं तो एसिडिटी हो जाता है, ठीक है। मतलब एसिड का अमाउंट जो है स्टमक में इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पे जो हम लोग एंटी एसिड यूज करते हैं, जो भी हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, वो एंटी एसिड जो होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अंदर जाता है और वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो गया है उसके साथ रिएक्ट करके फिर उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये यूज हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर हम देखें सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो होता है, इसका भी यूज एंटी एसिड के फॉर्म में होता है। ये एंटी एसिड के फॉर्म में यूज होता है, बहुत लोगों ने किया होगा इसका यूज। सबसे एक चीज जानते हैं, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, इसे हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये लगभग सभी के घर में होता है। और जब क्या होता है, कभी एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चुटकी भर बेकिंग सोडा लेते हैं, वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं और फिर पी जाते हैं, तो वो वहां एंटी एसिड का वर्क करता है। तो बेकिंग सोडा और एंटी एसिड के फॉर्म में हो गया। फिर ये फंगीसाइड्स के फॉर्म में यूज होता है, फंगीसाइड्स फंगस को खत्म करने में। और इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाला जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, और बहुत सारा हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में लगे होते हैं आग बुझाने के। तो उसमें क्या होता है, उसमें दो चैम्बर बना होता है, ठीक है। एक चैम्बर में एसिड होता है और एक चैम्बर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जब मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी एसिड से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यही काम ये करता है कि वो एसिड से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझा देता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो बर्निंग नहीं होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ बेसिस का यूज जान लिया, जो मोस्ट कॉमन बेसिस थे और जो यूज अक्सर पूछा जाता है, यही से यूज हम लोग जाने हैं। आगे हम लोग जानते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। हमने जाना था एसिड में, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड सॉल्ट। तो सॉल्ट को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे, अ न्यूट्रल सब्सटेंस ऑब्टेन ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो न्यूट्रल सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, ये क्या है, बेस है और ये एसिड है, ये रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है NaCl प्लस H2। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस बना, ये क्या है मेरा, सॉल्ट। इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक, और 9th क्लास में पढ़ा होगा कि NaCl का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी होता है, तो वहां पे भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल Na प्लस HCl, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2। ठीक है, यहां भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लें, पोटेशियम प्लस HNO3, KNO3 प्लस H2। ठीक है, यहां भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां भी क्या हो रहा है, सोडियम जब रिएक्ट करेगा HCl से तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा जो सॉल्ट है। पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा जो सॉल्ट है। तो यहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो वी कैन से द सब्सटेंस फॉर्म और अ न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस और मेटल एंड एसिड इज कॉल्ड सॉल्ट। दैट मीन्स जो मेटल और एसिड से रिएक्ट होने के बाद न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग सॉल्ट बोलेंगे, या जब एसिड बेस से रिएक्शन के बाद जो न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग सॉल्ट बोलेंगे। यही हमारा मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सभी किचन में अवेलेबल होता है और किचन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यही है। बिना नमक का, बिना सॉल्ट का कोई भी हम लोग सब्सटेंस अगर खाएंगे जो चीनी से नहीं बनता उसे छोड़ करके, जो नमकीन वाला होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सॉल्ट के कुछ टाइप्स के बारे में। अब देखो, सॉल्ट को कई पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, तो देखो एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट
और एक है डबल सॉल्ट। इसे हम लोगों को डीप में नहीं जानना है, बस कुछ एग्जांपल समझ लेना है। तो ये 4 टाइप में से हम लोग नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं। ये सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है और वो एसिड एंड बेस के थ्रू ही बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, ये सब क्या हो गया हमारा सिंपल सॉल्ट हो गया। अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें, द सॉल्ट विच हैव रिप्लेसेबल H+ आयन, ऐसा सॉल्ट जिसके पास रिप्लेसेबल H+ आयन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और NaH2SO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में यहां पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है। तो यहां पे क्या हो सकता है, इसके पास एक रिप्लेसेबल H+ आयन, इसके पास 2 रिप्लेसेबल H+ आयन। तो जिस सॉल्ट के पास रिप्लेसेबल H+ आयन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। और ये हमारा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है। बेसिक सॉल्ट भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है। इसकी एग्जांपल की बात करें, CaOH NO3, इसमें क्या है, रिप्लेसेबल OH- आयन है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। अब अगर हम डबल सॉल्ट की बात करें तो डबल सॉल्ट क्या होता है, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। इसमें 2 कॉमन सॉल्ट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल एलम, जिसे हम लोग बोलते हैं फिटकरी। ठीक है, एलम होता है पोटास एलम, जिसे हम लोग फिटकरी बोलते हैं। इसके अलावा क्रोम एलम भी होता है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा K2SO4 into Al2SO4 whole 3 into 24H2। ठीक है, इसमें क्या है, एक K2SO4 एक Al2SO4, ये 2 कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है, ये कंप्लीट है। ये अकेला एक सॉल्ट है जो डबल सॉल्ट कहलाएगा, इसे हम लोग एलम बोलते हैं, पोटास एलम। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है जिसमें 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं K2SO4 इंटू Cr2SO4 whole 3 इंटू 24H2। ठीक है, यहां पे भी 2 मॉलिक्यूल है, एक पोटेशियम सल्फेट एक क्रोमियम सल्फेट, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोम एलम। ठीक है, तो अभी हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, जिसमें था सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और डबल सॉल्ट। ये बहुत कम पूछा जाता है सॉल्ट के टाइप के बारे में, बट अगर पूछ दिया जाए तो इसी तरीके से हम लोग उसे डिफाइन करेंगे और 1-2 एग्जांपल शो करेंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है, एक ही फैमिली से जो भी सॉल्ट बिलोंग करेगा उसे हम लोग बोलेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट बिलोंग्स टू सेम फैमिली। फॉर एग्जांपल अब हम इसे कैसे बोलेंगे कि सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अगर कुछ सॉल्ट में सेम टाइप का आयन्स प्रेजेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या निगेटिव आयन हो, तब उसे हम बोलेंगे वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल NaHSO4 NaCl NaNO3, ये सभी क्या है, सॉल्ट है, और इस सभी में Na+ आयन कॉमन है। ये पॉजिटिव आयन सभी में कॉमन है, तो ये सभी क्या हो रहा है, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दैट मींस सोडियम आयन वाले फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं NaCl KCl CaCl2, ये सभी क्या है, सॉल्ट है।
और इस सभी में क्या है कॉमन, क्लोरीन माइनस आयन, ये निगेटिव आयन क्या है कॉमन है, तो ये भी क्या हो गया सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्लोरीन आयन वाले फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो टू और मोर देन टू सॉल्ट्स का अगर सेम आयन होता है, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये था फैमिली ऑफ सॉल्ट। आज के क्लास में हम लोग इतने ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे पीएच के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ को भी समझेंगे और टोटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे पीएच का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, वीडियो बना करके सॉल्यूशन फिर से अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।